परी को बिठा, मैं जरा परी को बिठा हुआ बड़े का। अच्छा बैग लेके भेजूंगा, बैग भी नहीं दूंगा, बैग उसको दे दूंगा मैं नव्या को, 2 बैग ले आया करेगी नव्या। आपको पता है कि इनके कुछ से राजा दशरथ कौन थे? राजा दशरथ कौन थे? अरे बेटा मैं उससे पूछ रहा हूँ। राम जी किसके पुत्र थे? मैं जिसको बोलूँगा हाथ खड़ा करेगा, किसको पता है? दोनों बताओ, जोर से बनाना, जोर से। राम जी किसके पुत्र थे? अभी तो बताया। जल्दी बताओ, बड़े होते जो याद हो मेरे पास। अगले घंटे जो टेस्ट होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे। 10 प्रश्नों में कोई भी प्रश्न सीधा सीधा नहीं होगा, घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाएंगे। आप लोगों को अपने दिमाग से उसको प्रश्न को पढ़ना है और समझना है क्या बोला गया है उसमें, और उसका आंसर लिखना है। कोई भी प्रश्न सीधा सीधा नहीं होगा। सबके कितने, कम से कम मैं 10 बच्चे हो जाएंगे ना, मैं 10 पेपर फोटो कॉपी आके पेपर मिलेगा सीधे, तो मैं तुम्हारे को टेस्ट का और उसके आंसर देने चालू कर दें। देव और उसका टेस्ट का जो रिजल्ट होगा वो जो ट्यूजडे को जब आप लोग यहाँ पे हनुमान चालीसा के लिए कौन कौन आता है, तो मंगलवार को 4 बजे मैं यहाँ पे जो थोड़ी सजावट करनी है, कौन कौन करेगा? तलवार हम करेंगे। लंबी सांस भरेंगे अंदर, सांस लंबी गहरी सांस भर देंगे। देर तक बोल पाए उतना देर तक बोल पाए। तीन हो गए। देव आगे बंद। लंबी सांस भरेंगे, आराम से बोलेंगे, जल्दबाजी नहीं है कोई। सब बच्चे आंखें बंद रखेंगे, कोई आंख नहीं खोलेगा। अब आगे क्या करना है मेगा? जोर से बोलो।
तुम भूल गए है ना, तुम्हें जाना भी आप नहीं है, नहीं बैठो अभी। क्या हो क्या रहा है मैम तुम्हारे साथ? बुलवाओ एक बार नारा दोबारा सबको। आगे बैठ, परेशान कर रहा है तुझे, पीछे जेब में हाथ डाल रहा है। क्या है? अंदर आ। एक बार सबको जोर से बोलते नहीं बताओ। क्या लिखा है विषय में तीसरे नंबर पे? श्री लक्ष्मण जी, उनको भेजो अपने आगे। खड़े हो जाओ। छोटे भाई का नाम लिखो, छोटे पुत्र का नाम लिखो। बराबर हाँ ये लिख लेना। अभी इनके आगे इनके अवतारों के नाम लिखवा दो। अवतार चार तो आसान है, रामायण हल्के देखता है। ऊपर उठा के भगवान माइक के अंदर। क्या नाम है चौथे पुत्र का? शत्रुघ्न।
याद हो गए? अब यहाँ पे सारे चारों नाम बोल बोल के बताओ एक बार। सारे बच्चे, क्या नाम है आपका? सूर्यांश। मुझे पता है। सारे बच्चे सूर्यांश के पीछे पीछे बोलेंगे चारों नाम। सूर्यांश तेजी से बोल के बताएगा। श्री राम जी, श्री राम जी, श्री भरत जी, श्री भरत जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री शत्रुघ्न जी, श्री शत्रुघ्न जी। शत्रुघ्न होता है, शत्रुघ्न, ठीक है ना? अब श्री राम जी किसका अवतार है, कोई बताएगा? हाथ खड़े करेंगे फिर। मुंह चलाने के लिए बात नहीं बोला था मैंने, हाथ खड़े करने के लिए बोला था। हाथ खड़े करेंगे जिस चीज को पता है। श्री राम जी किसका अवतार है, नहीं पता? पता लग जाएगा, समझ जाएगा। श्री राम जी किसका अवतार है? चलो बोला आ जाएगा ये चलो। श्री राम जी क्या है? वो कोई बात नहीं है, तरीका भी बताया आप कहाँ रहते हो बेटा? क्या नाम है आपका? काशी। कहाँ रहते हो यहाँ पे? दूर रहते हो यहाँ से? तो हाँ आया करो, सब बच्चे पढ़ने आते हैं संडे को, तो इसमें फीस लगती है। घूमने आया करो, ये सब आते हैं पढ़ने यहाँ पे संडे को सुबह 9 बजे। हाँ उसको भी लेके आए अगले संडे। चलो हाँ ठीक है। बताओ जय श्री राम। क्या लिखा है बोलो भैया ने? श्री राम जी किसके अवतार है? अरे बोलो, अरे बोलो, इसको खड़ा करो ना। तुम उधर से ना यहाँ आ जाओ। अरे भाई शांत हो जाओ। बताओ क्या श्री राम जी किसके अवतार है? अरे बेटा जिससे दूर से बोलने दिया करो, इसकी आवाज नहीं आती, मैं जिससे पूछता हूँ किसके अवतार है श्री राम जी? चलो ठीक है बैठ जाओ, आप खड़े हो। अरे नहीं रुको, अभी रुक जाओ। श्री राम जी किसके अवतार है? देव। श्री राम जी किसके अवतार है? बोल के बताना पड़ रहा है ऊपर है ना? किसके अवतार है? देव किसके अवतार है श्री राम जी? मेरा तुम्हारे आगे किसके अवतार है बेटा? मेरा किसके अवतार है? सूर्यांश। नव्या किसके अवतार है श्री राम? अनु। कीर्ति। परी। हाँ क्या नाम तुम्हारा? आराध्या किसके अवतार है श्री राम जी? मयंक। कानू क्या नाम तुम्हारा? काना। कृष्णा। काना किसके अवतार है श्री राम जी? अमृता। कोमल। श्री राम जी किसके अवतार है? हर्ष। राम जी किसके अवतार है? शिव। ओजस्वी। क्या नाम है? क्या नाम है? किसके?
किसके अवतार है? हाथ खड़ा करेंगे सिर्फ जिसको पता है, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे। भरत जी किसके अवतार हैं? हर्ष बहुत बोल रहे हो, किसी दिन कोई बोलता है, आज तुम सबसे ज्यादा बोल रहे हो, शुरू से देगा मैं। पिछले संडे गौरव रिकॉर्ड तोड़ रहा था सबका बोलना। किसके अवतार है? भरत जी हाथ खड़ा करो। किसी को नहीं पता भरत जी किसके अवतार है? किसी को भी नहीं पता भरत जी किसके अवतार है? परी को पता है भाई, चलो बताओ किसके अवतार है? किसी को नहीं पता भरत जी किसके अवतार है? बाद में मत बोलना, दिमाग की बत्ती जल जा गई। चलो दीदी बताइए क्या नाम है? दीदी विष्णु के तो बेटा राम जी है, कोई बात नहीं। खुद अवतार यहाँ पे देखो, तो श्री भरत जी है विष्णु जी के। विष्णु जी किसके कौन? श्री विष्णु जी किस पर विश्राम करते हैं? किस पे विश्राम करते हैं विष्णु जी? किस पे विश्राम करते हैं? परी, विष्णु जी किस पे विश्राम करते हैं? किस पे विश्राम है? किस पे विश्राम करते हैं? बदला लेने वाले विष्णु जी किस पे विश्राम करते हैं? विष्णु जी किस पे विश्राम करते हैं? किस पे विश्राम करते हैं? कुणाल, कुणाल, भूमि, देव, कहाँ छूटे हैं तुम्हारे? पता है हमें किस पे विश्राम करते हैं विष्णु जी? तुमने बताया, तुमने थोड़ी बताया। चलो बैठ जाओ, देखो यहाँ पे शेषनाग। तो भरत जी किसका अवतार है? भरत जी जो है शंख के अवतार है। सुदर्शन चक्र के जो अवतार है वो भरत जी है। मेरे को ना तुम लोगों को सुनाया मिल जाएगा, मैं भी कर दूंगा। भरत जी कितने अवतार है? भाई मैं माफी चाहता, मेरे भी दिमाग में घुस जाता, तुमको कुछ भी कराना है। भरत जी किसके अवतार है? किसके अवतार है भरत जी? सुदर्शन चक्र लिखना है। नहीं, सुधर कहा के बाद रहा है ना, तो कहाँ पे जाएगा? देखो सुदर्शन हो जाएगा, ये सुदर्शन हो गया। समझ में आ रहा है? सुदर्शन चक्र का क्या काम होता है? सुदर्शन चक्र क्या है विष्णु जी का? अस्त्र है, अस्त्र है, ठीक है ना?
सुदर्शन चक्र विष्णु जी का अस्त्र है, वो अमोघ अस्त्र है, वो जिस काम के लिए निकल जाता है उसको पूरा करके आता है। ठीक है, अस्त्र का मतलब एक हथियार होता है। हथियार दो प्रकार के होते हैं, जिनको अस्त्र और शस्त्र बोला जाता है। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो भरत जी किसके अवतार है? सुदर्शन चक्र के। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। मुझे पानी पिलाओ मेरे को, मेरे को क्या इसको सही कर लेना। जिसमें भरत जी का अवतार वो बिना शेषनाग को सही कर लेना। सुदर्शन चक्र है। तुम्हें लिखना नहीं आता? अच्छा, वो नहीं आ रहा तो लक्ष्मण जी किसका अवतार है? लेखनाथ जी। बेटा पानी की बोतल हर कोई लाएगा, चाहे बड़ा बच्चा है छोटा बच्चा है, क्योंकि बड़े बच्चे अगर जो ले आते हैं तो छोटों को काम आ जाता है। ठीक, चलो। लक्ष्मण जी किसके अवतार है? और शत्रुघ्न जी किसके अवतार है? पता है किसी को? युवराज। सबको अलग अलग बिठाऊंगा अगले घंटे में, चारों कोनों पे बिठाऊंगा, देख रहा हूँ सबको चारों कोनों पे बिठाऊंगा। अरे शत्रुघ्न जी किसका अवतार है? पता है किसी को? शत्रुघ्न जी पता है आपको? भगवान हम मंदिर में पूजा होने के बाद क्या जाते हैं? शंख किसने बोला? भगवान शत्रुघ्न जो है भगवान विष्णु के शंख के अवतार है। जो भगवान विष्णु जी के शंख हैं, उन्होंने ही जब भगवान श्री राम का जन्म हुआ तो शंख के जो शंख है उनके हाथ में उन्होंने शत्रुघ्न जी के रूप में सबसे छोटे भाई के रूप में जन्म दिया। ठीक है, देखो इसके आगे ये सारे रेड वाला सारे सलगम वाला
आगे तो यही पता समझ के ये सारी चीजें आगे अब इसमें आगे अभी ये पूरा करना है, अभी ये पूरा नहीं है, तो अभी हम क्या लिखेंगे इसमें आगे? श्री राम जी श्री विष्णु जी के क्या है? अवतार। इसमें आगे हम लिखेंगे अवतार, ठीक है ना? आगे सब लिख लेंगे अवतार। श्री भरत जी किसके सुदर्शन चक्र के क्या है? श्री लक्ष्मण जी शेषनाग जी के क्या है? शत्रुघ्न जी किसके अवतार है? किसके अवतार है? कीर्ति किसके अवतार है? किसके अवतार है? शंकर के। लिख लिया सबने? विष्णु जी के शंकर का क्या नाम है? किसी को पता है? जैसे उनके हाथ में जो चक्र है उसका नाम क्या है? क्या नाम है उसका? विष्णु जी के हाथ में जो चक्र है क्या नाम है उसका? अरे तो बोलेगा रुक जाओ शांत। देखो इसको अभी बोलना नहीं आ रहा है, तो हमारा यही काम है कि आप लोगों को ये चीजें सही से बोलनी आए, ठीक है? इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। बताओ क्या नाम है? सुदर्शन चक्र। बहुत बहुत बढ़िया। ऐसे ही उनके हाथ में जो शंख है उसका क्या नाम है? उसका भी तो कोई नाम होगा। ये शंख उनके हाथ में, शंख का क्या नाम है? भाई शंख है, शंख तो शंख है। अब जैसे मेरे से किसी ने पूछा था, अभी मैं जब भगवान क्या करवा था वो नाम लिखवा था, हाँ वाहनों के नाम लिखवा रहा था जब, कि भगवान गणेश जी का वाहन मूषक है, और बाकी किसी ने उसका नाम पूछा था कि भगवान भोलेनाथ के नंदी का क्या नाम है? अच्छा नंदी, नंदी है कौन? अरे भाई नंदी कौन से जानवर है? क्या हुआ? वो भी बताएंगे। बेटा ये है रक्त की काली माता है ना? हाँ काली माता, काली माता के हाथ में भी होता है। हाँ तो ये चीजें होनी चाहिए हाथ में, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए।
वो भी मैं पूछने वाला हूँ। हाँ जी, नंदी कौन है? कौन से जानवर है नंदी? तो बैल तो वो है ही, तो नंदी क्या हो गए फिर उसका? अब यही चीज हमारे में कमी होती है कि हम उस चीज को बोल रहे होते हैं, डेली कर रहे होते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता कि वो है क्या चीज, क्यों है। अब जैसे इन लोगों ने पूछा कि नंदी का नाम क्या है, अरे भाई बैल है तो नंदी का, अरे भाई मैं तो बोलना पहले वो सुन लो। तो नंदी का क्या नाम हो गया? नंदी का बैल बता रही, नंदी का नाम, नंदी का नाम शिव जी के वाहन का नाम नंदी है। क्या नाम है इसका? इसका कौन है नंदी जी? शिव जी के वाहन है। शिव जी के वाहन है कौन? नंदी जी। और नंदी जी है कौन से जानवर है? बैल। तो बैल का उनका नाम क्या हो गया? अब जैसे हम किसी घर में कोई जानवर पालते तो खरगोश पाला तो उसका नाम रखते हैं ना कुछ, या कोई तोता पाला हमने उसका नाम रखते हैं, नाम रख देते हैं, है ना। कुत्ता पालते हैं उसका भी नाम रख देते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, एक साथी हो जाता है। तो ऐसे ही जब भगवान की जो भी चीजें हैं उनका सबका कुछ ना कुछ नाम है। अब बताओ शब्द का क्या नाम है? कुछ कोई ध्यान देगा मेरे ऊपर? जो भगवान विष्णु है उनके शब्द का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य क्या नाम है? ये 5 जने नहीं बोलेंगे, 5 जन्य बोलेंगे। तो पांच जन्य, ठीक है ना। ये मैं प्रॉपर लिखवाऊंगा। एक भगवान को जन्य, पांच नहीं बोलना, पांच जन्य, 5 जन्य नहीं बोलना। नव्या खड़े रहो। क्या नाम है भगवान विष्णु के शंख का? ये 2 दांत आगे के किसके लिए खड़े होने जरा? आगे के 2 दांत किसके लिए खड़े होने जरा? और किसके लिए आगे के 2 दांत दिखाना? सबको दिखाओ। क्या नाम है भगवान विष्णु जी के शंख का? क्या नाम है? बोलो, बताओ। मुझे बताया नहीं। हाँ बताओ। पंचमी पांच। हाँ क्या नाम है शिवानी? 5 जन्य। सूर्यांश क्या नाम है भगवान? 5 जन्य, 5 जन्य। क्या नाम है कीर्ति? क्या नाम है? मैं इसका नाम पूछा। क्या नाम है बेटा? आराध्या। भगवान विष्णु के शंख का 5 जन्य, 5 जन्य। क्या नाम बेटा? 5 जन्य है। 5 जन्य, 5 जन्य। कोमल क्या नाम है? बल्लासन में वहाँ दीवार पे खड़ा है। 5 जने, 5 जने। बेटा देखो, एक चीज होगा ना मजाक, मैं आप लोगों को कुछ सिखा रहा हूँ। मैं ये सब चीजें क्यों बता रहा हूँ आपको? इन सब का कभी भी मजाक नहीं बनाना है और ना ही बनने देना है।
ठीक है। चलो चलो, अब दो जो प्रश्न दिए थे मैंने कौन कौन करके लेके आया? चलो आगे नहीं देना। अरे और तो लेके आओ, याद है? चलो चलो, पहला प्रश्न क्या था पिछले संडे? गौरव बताएगा। पहला प्रश्न क्या था पिछले संडे जो मैंने दिया था? ध्यान है कि याद है? क्या प्रश्न था? जो क्वेश्चन मैंने दिए थे घर से करके लाने के लिए। हाँ तो अरे तो जब तो यहीं थे जो मैंने क्वेश्चन दिए थे। हाँ क्वेश्चन तो लिखे होंगे, तो क्वेश्चन तो लिखे होंगे भाई, क्वेश्चन बता दो। क्या क्वेश्चन था? शनिदेव के वो कौन है शनिदेव का? और कौन कौन से वाहन है शनिदेव के? शनिदेव के और कौन कौन से वाहन है? हाथी पे भी सवारी करते हैं, हाथी पे भी सवारी करते हैं। शनिदेव महाराज जो है हाथी पे भी सवारी करते हैं, गजनीय का वाहन होता है। तो क्या नाम है? देखो अब भूमि बताएंगी, सारे उनके पीछे बोलेंगे। क्या नाम है भगवान शनिदेव के कौवे का नाम? वाहन। क्या नाम है? क्या नाम है? काक। मोर शनिदेव का। आगे ओजस्वी, ये लिख लो सारे। क्या नाम है शनिदेव के वाहन का? कौवे वाले वाहन का काक। लिख लेना सारे जने वो क्वेश्चन का। ये आ सकता है टेबल में। चलो अगला क्वेश्चन कौन सा आज आएगा? यहाँ लिखो, भूमि यहाँ लिखो। ये लिख लिया, मिटा दो तुमने। तुमने लिखे थे पिछले संडे क्वेश्चन, और उसके आंसर लिख लेना सारे बच्चे। तुम भी लिख लेना। नहीं पिछले संडे जो शनिदेव के वाहन का जो कौवा है, वाहन लिखो। शनिदेव के वाहन चलो काम करो।
ये सब चीजें बंद करो, एक दूसरे की कार्तिक कर दिया बेचारा। हर अगला क्वेश्चन बताओ क्या था? मैंने उससे पूछा आज से। पहले तो ये पिछले संडे जो भगवान ने दिए थे काट लिख लो स्टॉप पर। तो दूसरे का ओजस्वी बताएगी, ओजस्वी के पीछे बोलेंगे सारे। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? जो है क्या है वो भगवान का आरती की सवारी है या वाहन है? उसको बंद ही रहने दो अभी गौरव, उसको बंद रहने दो। लगेगा वो तो छोड़ के उसको छोड़ दिया। भगवान कार्तिक की सवारी मोर है, उनका क्या नाम है? परवानी। क्या नाम है अनु? नव्या, कार्तिक भगवान के मोर का क्या नाम है? उधर को मुंह रख के क्यों बैठे हो तुम? उधर को मुंह करो। सारे बच्चे पहले मुंह सामने को फेस करो सारे। सब इधर उधर होकर बैठ गए। क्या नाम है एक बार ओजस्वी बताएंगे दोबारा से। सारे साथ में बोलेंगे। सबको अगली बार अगले संडे में सब कोने पे बैठेंगे। देखिए आज मैंने तुम्हें सारों को एक साथ में। क्या नाम है भगवान कार्तिक के मोर का? क्या नाम है सूर्या? हाँ बताओ बताओ। भगवान कार्तिक के परवाणी। परवाणी क्या नाम है देव? क्या नाम? परवाणी आयु गौरव कार्तिक नव्या क्या नाम है? बेटा ध्यान है नहीं तुम्हारा यहाँ पे नन्ना दीदी में लगी हुई तुम। नन्ना दीदी तो बहुत छोटी है। क्या नाम है बताओ? नन्ना दीदी क्या नाम है कार्तिक भगवान के मोर का? लिखा है नहीं लिखा है? लिखाती नहीं है। अनु क्या नाम है? कीर्ति। परी क्या नाम है? चलो ये आज देखें दोनों क्वेश्चनों के आंसर हो गए। अब आराम से बैठ जाओ। चलो बैठ जाओ।
अगले संडे क्या क्या करना है तुम्हारे को? तो टेस्ट के लिए थोड़ा चलो चलो आगे चलो चलो। कुणाल चलो इधर आ जाओ। अनु, आ जाओ। ए, कुणाल जल्दी आ जाओ। बेटा अगले संडे से छुट्टी नहीं दूंगा, जल्दी के बता रहा हूँ मैं किसी को नहीं जाने दूंगा अगले संडे से। सब यहीं बैठेंगे। चलो आज की कक्षा यहीं समाप्त होगी। अगले संडे टेस्ट की तैयारी करके आप सभी को टेस्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या हो गया? क्या करो? रिवीजन में क्या क्या करा दूंगा 2 घंटे में? सारा कुछ करा दूंगा। अब हम गायत्री मंत्र का जप करेंगे और इसके साथ कक्षा को समाप्त करेंगे। चलो सबको मुद्रा में लेके आओ। गायत्री मंत्र कौन सी मुद्रा में करते हैं हम लोग? गायत्री मंत्र हमेशा ध्यान मुद्रा में करा जाता है। कौन सी मुद्रा में करा जाता है गायत्री गायत्री मंत्र को दोनों ही मुद्रा में कर सकते हैं। आप ध्यान मुद्रा में या क्या? देखो लंबे समय के लिए करना है तो ध्यान मुद्रा में, अगर जो थोड़े समय के लिए करना है तो ध्यान तो हम ध्यान मुद्रा में भी कर सकते हैं। सारी बच्चे ध्यान मुद्रा में आ गए, कमर सीधी आ गया, बस हाथ खुले मुद्रा कौन सी बोली थी? मुद्रा मत बोलो। कमर सीधी कर लो, बहुत अच्छा कमर सीधी किया। चलो सभी बच्चे कमर सीधी करेंगे। आगे हाथ घुटनों पे जब लंबे समय के लिए करते हैं ना तब हाथ घुटनों पे रखेंगे। थोड़े समय के लिए 5-7 बार या 11 बार करके तो हाथ जोड़ेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। कमर सीधी रखेंगे और देखो आंखें तुम लोग थोड़ी सी देर के लिए भी बंद नहीं रख पाते हो। इसका मतलब तुम्हारा ध्यान भटकता रहता है। अगर जो आप 5 मिनट के लिए भी आंखें नहीं बंद कर पा रहे हो ना तो आपका माइंड संतुलित नहीं है, आपका फोकस नहीं है। 5 बार बोलने में ज़्यादा 1 मिनट लगता है, 1 मिनट भी लगता है। उस समय के लिए भी आपकी आंखें बंद नहीं रह पाती। तो इस चीज़ को ध्यान रखो, आंखें बंद कर दो। कोई आ रहा है जा रहा है किसी को मतलब नहीं, सिर्फ ध्यान लगाएंगे ओम के अंदर। आंखें बंद करने के बाद आपको ओम ही सोचना है। आंखें बंद करने के बाद क्या सोचना है? कमर सीधी करवा लो तुम, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे सुनना नहीं है। आंखें बंद करने के बाद में सिर्फ ओम ही आपके यहाँ पे दिखाई देना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक, चलो सभी बच्चे अपने ध्यान मुद्रा में आ जाएंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, हाथ जोड़ लेंगे सारे बच्चे। आंखें बंद कहते ही आंखें बंद होनी चाहिए। आंखें बंद, कमर सीधी बोले तो कमर सीधी, हाथ जोड़ने बोले तो हाथ जोड़ लेंगे। आरंभ करेंगे, आरंभ करें। गायत्री मंत्र ओम
करेंगे। मैं सवाल पूछूंगा, सिर्फ हाथ खड़े करेंगे, जिसको पता आएगा तो पता है। उसके अलावा कोई झूठ नहीं बोलेगा। देखो बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, कोई फायदा नहीं होगा झूठ बोलने से। पहला सवाल है, अपने माता पिता के पैर को छूना चाहिए, तो हाथ खड़ा करें। बाकी बच्चे को शर्म आती है, कहीं सुनने में माता पिता हर चीज पूरे पापा पहले उधर उठना है, सीधे मम्मी पापा के पैरों में चले जाना है, उनके पैर छूके भगवान को याद करना। या माता पिता को जय श्री राम। हिंदी नहीं करते अब क्या हो? वो बेचारा क्या करते हैं लड्डू, पहले दूध जाता है, लड्डू बनता है। अब जो बच्चा नहीं कर रहा है क्या वो करेंगे? करोगे कैसे? तो क्या हो, कहीं तो मिल जाओगे घर में, कहीं तो टकराते होंगे, दीवारें खड़ी हो जाती हैं। तो मतलब पैर छूके फिर पड़ जाएगा, मतलब वो बात आएगी तुम्हारे। अब करोगे या नहीं करोगे? हाँ, कल से छूओगे मम्मी पापा के पैर या नहीं? हाँ, कौन छूएगा? देखो अगर तो तुम मम्मी पापा को इतना भी सम्मान नहीं दे सकते ना, तो यहाँ की जितनी भी मेरी मेहनत है सब बेकार। अगर जो पैर छूओगे वो और भी अच्छी बात होगी। बेटा मैंने आपको बताया है, भगवान का नाम तुमने लेके उनके कानों में चला, जैसे काम करना बोलते तुम्हारे मुंह से निकल के उनके कानों में पहुंच गया, ठीक है। लेकिन जो आशीर्वाद होता है वो तभी आता है जब तुम भगवान के आगे झुकोगे, ठीक है। यहाँ पे आगे सबके सामने नाम बोलते हुए चले जाओ, यहाँ पे चालू करो, निकल जाओ, क्या होगा उससे? वो भी ऐसी करेंगे भगवान भी हाथ से आया गया। वो देखो क्या कर रही है। आप खुद सोचो, आप जिनमें जान नहीं है मूर्तियों के पैर छूते हैं हम लोग यहाँ पे। आपके माता पिता साक्षात क्या है? वो जिनमें जान है वो तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। तुम्हें रहने के लिए घर दे रहे हैं, पहनने के लिए कपड़े दे रहे हैं, खाने के लिए खाना दे रहे हैं, पढ़ने के लिए ट्यूशन दे रहे हैं, कॉपी किताबें दे रहे हैं, वो सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहे हैं। ये मूर्तियाँ जो ये कुछ करती है तुम्हारे लिए, करती है तुम्हारे लिए, लेकिन सब कुछ करती नहीं है जो आपको दिखाई नहीं देता। इन्होंने अपने प्रतिरूप में क्या दे रखा है आप लोगों को? क्या दे रखा है? माता पिता किसने बोला? आपने? ये देखो इसको पता है, आपने बोला था। भगवान ने अपने प्रतिरूप में क्या दे रखा है आप लोगों को? माता पिता। तो भगवान वो हुए ये हुए? पैर छूना उनके आसान है या इनके आसान है? वो आपके साथ में रहते हैं, ये आपके साथ में रहते हैं। वो माता पिता आपके पास में रहते हैं, भगवान मंदिर में जो है वो आपके पास में रहते हैं। कौन गिरा है? मैं घर में कौन गिरा? कहाँ गिरा? कहाँ गिरी थी बेटा? अगर घर में बैठ के कोई गिर जाता है कौन उठाने आता है? भगवान या मम्मी पापा? भगवान कौन हुए? अगर जो हम पैर भी न छुए गए हमारे लिए क्या है? गुरु के मरने वाली बात है हमारे लिए। वो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, मेहनत करने जा रहे हैं, धूप में अपना पसीना सुखा रहे हैं, चोट भी लगती है उनको, धूप भी लगती है, प्यास भी लगती है। मम्मी तुमसे पहले उठ के सारे घर के काम करती है, हर चीज ऐसे बोल रहा है कि भैया मैं तो उस टाइम में पढ़ाई जाता हूँ। मम्मी बेचारी उठ जाती है, घर का काम भी करती है, फिर
कैसे भी कमाने जाती है, वो कितना कुछ कर रहे हैं तुम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों को इतनी भी शर्म नहीं आती कि हम लोग उनके पैर छूने में शर्माते हैं। वो हमें हर चीज़ दे, हम उनके पैर को इतना भी सम्मान के दे देते, जब उनके पैर छूते उनको ये थोड़ा सा आवाज़ कराते कि हम कहीं अच्छी जगह जाते। सोचने वाली है, शर्म करने वाली बात है या नहीं है? शर्म करने वाली बात है या मजे है? शर्म वाली बात है ना, ये तो कौन सी बात है? शर्म वाली बात है ना, अपने मम्मी पापा को इतना सम्मान नहीं दे सकते, वो कोई बात नहीं। जब ये बड़ा हो जाएगा, इसके बच्चे हो जाएंगे ना, वो जब कहा जाएंगे अरे बापू तो ये कहेगा यार बात अपने माता पिता की शर्म करिए तो मेरे बच्चे भी आज नहीं, क्योंकि वो क्या होता है, जो आप सीखोगे वही आप अपने बच्चों को सिखाओगे, और जो आप अपने बच्चों को सिखाओगे वही आप लोग नहीं वही आप लोग वापिस पाओगे। अब कोई अपने बच्चे से पैर मांगे जीता है, समझना मेरी बात को। आपको जीता अपने बच्चे से पैर मांगे जीता है, और फिर वो जीने के बाद में लड़ता है अपने घर में, तो उसका बच्चा बड़ा होकर के जब वो बूढ़ा हो जाएगा, उसका पिता बच्चा जवान हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? क्योंकि उसके पिता ने उसको क्या सिखाया है? पैर लगाना सिखा दिया उसको, वो सीख जाएगा अपने आप में। क्योंकि जो चीज़ आप देख रहे हो वो चीज़ करने में आपको समस्या नहीं होगी। अगर जो आप यहाँ आ रहे हो तो यहाँ अच्छी बातें सिखाई जा रही है, उसको एक्सेप्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जो आप गलत जगह जा रहे हो, ट्रांसपोर्ट से खेलने वालों के पास में जा रहे हो, खेल रहे हो, खेल भी रहे हो, चलो उसके साथ जा रहे हो, वो खेल रहे हो, तो कभी जब तुम्हें मौका मिलेगा तो तुम कितनी जल्दी स्टार्ट हो जाओगे या टाइम लगाओगे? क्रिकेट देखते हो तो मन करता है ना खेलने का, अच्छी चीजें देखते हो तो मन करता है करने का। तो ये कलयुग है, ये अच्छी चीजों से तुम्हें हटाएगा, बुरी चीजों की तरफ ठीक है। तो अभी तो एक क्वेश्चन हुआ है, बच्चे कौन कौन अपने मम्मी पापा को सम्मान देगा? देखो ये आप लोगों के यहाँ आने का परिणाम होता है, जो करोगे वही पाओगे। सम्मान दोगे तो आपके बच्चे से आपका सम्मान करेगा। अब दूसरा प्रश्न मैं करने जा रहा हूँ, एक दिन मंदिर की सफाई में कौन कौन ध्यान दे रहा है? कोई कर ही नहीं रहा। पूजा कौन कौन कर रहा है? यहाँ पे चप्पा प्रयास करा करो, सवेरे उठ के नहा धो के अगर जो तैयार हो गए, मम्मी पापा ने पूजा करती है तो हाथ जरूर जोड़ो मंदिर के सामने। बहुत बढ़िया।
क्या करते हो तुम लोग शाम को आगे? आप लोग क्या कर रहे थे जब मैं आपने मिला था? फिलहाल बैठोगे नहीं बैठोगे साथ में? देखो अनु क्या कर रही थी जब मैं अनु से मिला था मंदिर में? क्या कर रही थी अनु बताओ? क्या कर रही थी अनु माँ उस समय माता रानी का श्रृंगार कर रही थी? अब इनको देखा मैंने वहाँ पे, इनके मन में एक मंदिर के सामने आगे रोड पे है ना, तो इनको देख करके मेरे को अच्छा लगा। मैंने कहा जब ये सेवा कर रहे हैं तो इसको हमें और थोड़ा सा ध्यान। मैं इनके घर पे 2 बार गया क्योंकि इनका थोड़ी सेवा देख करके मेरा मन नहीं माना, मैं 2 बार गया, मैं दोबारा भी बुला नहीं गया। मतलब बच्चे आएंगे अपनी सेवा कर रहे हैं तो और भी आगे भी बच्चों को सिखाएंगे। भाई जो तुम सीख रहे हो किसको बताओगे तो ज्ञान मिलेगा या ज्ञान मिलेगा? किसको बताओगे कि भाई भगवान विष्णु के शंकर का क्या नाम है? क्या नाम भगवान विष्णु के शंकर का? कोई बात नहीं, अगर जो आपको हाँ क्या नाम है भगवान विष्णु के शंकर का? अब ये तुम किसी बच्चे को नहीं पता उसको बताओगे तो उसको क्या लगेगा? ध्यान मिलेगा, अच्छा लगेगा, तुम्हारी ज़्यादा पड़ेगी, तुम्हें पता है मुझे। तो इनको बच्चों को मैंने जब वहाँ सेवा करते हुए देखा तो मैं इनको बताया, मैं इनको अपने पास में लेकर आया कि आप लोगों की तरह ये भी सीख सके और बाकी बच्चों को सिखा सके, बता सके। ठीक। और मासिक सफाई कुछ कर रहा है, 1 महीना हो गया, किसने करी थी इस बार? सफाई करी थी किसी ने मंदिर के अपने? करना और 1 तारीख को आ रही है अपने मंदिर की सारे लोग सफाई करें, ठीक है? वो कहती सही है लेकिन अगर जो आप समझदारी दिखाओगे तो उसको सुकून मिलेगा। जैसे मेरा समझदार है वो गलती नहीं करता, करके दिखाओगे। जब वो चली जाए तब करो, पैर में करो, ठीक? करके साफ सुथरा करके सब लगाओ। आपको ज़्यादा दिलाओ उनको तो लग जाएगा कि मंदिर में हमें वो अपने आप बेटा करने आना थोड़ा शांत करो। ये दूर बुलाएंगे शांत बहुत खतरनाक होती है। चलो शांत हो जाओ। अब हाथ छोड़िए, दोनों खड़े हो जाएंगे। बोलो पूजा का भी पूछ लिया, पूजा का भी पूछ लिया, ठीक है? चलो भूमि वो आदमी है हमारी बहन, उसका नाम भी भूलता जा रहा हूँ। जल्दी आओ। गुरु शिष्य परंपरा होगी। क्या है गुरु शिष्य परंपरा? इससे हमारे मन में जो शर्म है वो और अच्छी चीज हमारे अंदर आ जाए। चलो वो भी ओजस्वी मेगा आ जाएंगे। बेटा सपने वाली बात नहीं, सबको हमारे यहाँ खोल से लग के नहीं खड़े होंगे, प्रॉपर तरीके से खड़े होंगे जैसे तरीका। और उधर को जाओ, वहाँ पे और उधर को क्या नाम है तुम्हारा? गौरव, अंदर को जाओ। 31 तारीख को जो पेपर हुआ उसमें मतलब जो गलती जैसे कि हमारी स्पेलिंग गलत हो जाती है तो उसके स्पेलिंग पे नहीं कटेंगे, वो मैं देख मेरे को समझ में आ जाना चाहिए बस इतना। हाँ बस इतना समझ लो बस। अब पहले तुम ही आ गए। हाँ चलो 2 मिनट पहले आप दोनों आ जाओ, हरी और आप।
अब आप लोग इनके पैर छुओगे, ये लोग आपके पैर छुएंगे और आपस में एक दूसरे को क्या बोलेंगे? जय श्री राम। थोड़ा सा दूर दूर से गैस से आप भी छुओ पर एक एक के छूने हैं, बस एक एक के छूने उनको बोलो, छुओ पर ही पैर आप भी हाथ जोड़ के बोलो जय श्री राम। इनके भी छोड़ दीजिए, चलो चलो कानू कानू अरे चलो आओ। तुम गौरव से छूना, कानू तुम हर्ष से छूना। चलो खड़े हो सामने। हाथ ही जोड़ने भाई, मेरे पास तक आवाज ही नहीं आई किसी की। कानू मेरे पास आवाज ही नहीं आई, तुम क्या कह के चले गए? ये तो नहीं बोल रहे कि बाहर नहीं हो। चलो पहले कॉपी किताब तुम हाथ किसी को खोलो। हाँ हाथ को आगे नहीं, ऐसे रखो, हाथ ऐसे भी रखो। चलो सामने हाथ जोड़ के बैठिए, ये आपस में एक दूसरे को देखना, आई कॉन्टेक्ट होना चाहिए, ठीक है? चलो कौन आएगा? अरे देव आए, तुम आए ना। चलो इधर आओ गौरव भाई के पास, दोनों फिर से पैर छुओ गौरव, फिर बोल के दिखे अभी से थोड़ा सा दूर से, थोड़ा सा दूर। हाँ चलो कॉपी किताब उठाओ, घर जाओ। चलो जीती, आपके तो पैर में चोट है, आप सिर्फ राम राम कर लेना, पैर में मत गया। चलो आ जाओ आप सिर्फ राम राम कर लेना, भूमि के लिए। चलो पैर छुओ, कैसे छूने? जोर से बोलो, क्या बोलना है? हाँ चलो इधर को रहो, थोड़ा सा आगे को, कूलर के आगे हो। हाँ चलो कीर्ति आप भी चलो, पहले जय श्री राम कर लो, बैग बाद में उठा लेना। देखो उसके पैर में सबसे ज़्यादा चोट है, कीर्ति के पैर में। हाँ शर्म है कुछ, थोड़ी बहुत नहीं है। उसके पैर में सबसे ज़्यादा चोट है, वो चल नहीं पा रही ढंग से। ये एक भावना दिखाता है कि कितने अंदर से मन से वो आती है बेचारी। तो ये चीज़ आप लोगों में भी होनी चाहिए। चलो कौन कौन आएगा? हाँ चलो आ जाओ, खड़े हो जाओ, आप भी खड़े हो जाओ। यहाँ तक आवाज़ आनी चाहिए, आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। वो हर्ष कोई फालतू बात नहीं चाहिए। चलो अब घर जाओ, फालतू कोई बात नहीं चाहिए, जैसे शुरू हो। चलो कार्तिक आप भी खड़े हो जाओ। इसके वहाँ पे कलामंडी करके पैर छूते हैं दूसरे फ्रेंड। चलो शाबाश, कौन रह गया? चलो कोमल और आराम से आराम से आराम से। कॉपी तो रख दो कोमल बेटा। हाँ तो कॉपी उठा लेना, कॉपी क्या वो हो जाएगी क्या, और का हथौड़ा हो जाएगी जो उठेगी नहीं। आराम से प्रेम भाव से। चलो शाबाश, आप मुझे खड़े। चलो दोनों गुरु जी के पास। आवाज़ यहाँ तक आनी चाहिए। सूर्यांश बेटा दोनों हाथों से छूते हैं। आशीर्वाद नहीं देना है, सर पे रख के हाथ, सिर्फ हाथ जोड़ के राम राम करनी है। चलो और कौन कौन रह गया? चलो शिवराज और कुणाल, चलो तुम आ जाओ। देव और
देव और अभिषेक। अभिषेक शर्मा। चलो अब कौन रह गया? मयंक और ये शिवराज। थोड़ा सा गैप रखा करो बीच में ना, एक कदम का, बिल्कुल एक दूसरे में मत घुस जाया करो। शिवराज तुम लोग जाना। चलो अब कौन रह गया? अन्नू अकेली रह गई। चलो अभिषेक तुम गुरु जी के पैर छूओ। आवाज यहाँ तक आनी चाहिए बेटा। अभिषेक तुमने छू लिए? चलो अब अपनी कॉपियाँ हटा दो सारे। मैट वैट इसने नहीं छुए तो कोई बात नहीं।